और अब 22 जनवरी की तारीख नजदीक आ रही है, लिहाजा अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद कर दिया गया है। सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कमांडो यहाँ तैनात किए गए हैं। ये जवान पूरी तरह से ट्रेंड है और उन्हें हर परिस्थिति के लिए तैयार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के ये जवान चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 22 जनवरी को भव्य कार्यक्रम होगा, लिहाजा सुरक्षा भी पुख्ता कर ली गई है। विशेष व्यवस्था पूरे अयोध्या नगरी में की गई है और जमीन से आसमान तक इसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था अयोध्या में दिखाई दे रही है। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने विशेष कमांडो तैयार किए गए हैं और ये स्पेशल कमांडो यूनिट उत्तर प्रदेश पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की यहाँ पर तैनात की है और मार्क्समैन व्हीकल है, इस पे ये जो जवान है तैनात है कमांडो। मार्क्समैन व्हीकल की खासियत ये होती है कि बुलेट प्रूफ व्हीकल है और आतंकी हमले की परिस्थिति में गोली का इस गाड़ी पर कुछ असर नहीं होता और इन कमांडोज को खास तौर पर ट्रेनिंग दी गई है। जैसे हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या एनएसजी होते हैं, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश पुलिस की एटीएस ने इन खास कमांडो को एक विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल के तहत तैयार किया और उसके बाद अब अयोध्या में यूपी पुलिस की यह स्पेशल कमांडोज हैं, ये यहाँ पर तैनात हैं और किसी भी जो विशेष परिस्थिति है या खतरे की स्थिति का सामना करने के लिए ये पूरी तरीके से तैयार है। अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार इसकी जद में या फिर इसकी नज़र में क्या क्या रहेगा इस पूरी यूनिट की। देखिए, कुछ कमांडोज हैं और मार्क्समैन व्हीकल है और अगर हम इनके पीछे से यहाँ पर नज़र डालें तो पूरा जो इनके दायरे में जो वीना चौक है, लता मंगेशकर चौक है, इसके अलावा जो अन्य रास्ते हैं वो इनके पूरे जद में है। तो इनकी पैनी नज़र लगातार तैनात रहेगी और ये हर उस गतिविधि पर नज़र रखेंगे जो संदिग्ध हो। कोई भी आतंकी हमला होगा तुरंत ये कमांडोज, खास कमांडो एक्शन में आएंगे और न केवल जवाबी कार्रवाई करेंगे बल्कि उत्तर प्रदेश सामान्य पुलिस को भी अब मुहैया करवाएंगे एक पुख्ता कवच, ताकि कोई भी अनहोनी हो तो देशद्रोहियों को खतरे के जो तत्व हैं उनको मिल सके करारा जवाब। तो सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से चाक चौबंद है, ये तस्वीरें आपने देख ली। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में इस वक्त भव्य तैयारियां की जा रही हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में दुनिया भर से मेहमान शामिल होंगे और इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण भी भेजा जा रहा है। इस समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों को ट्रस्ट एक खास गिफ्ट देने की तैयारी कर रहा है। अब ट्रस्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जूट के थैले में पैक की गई राम मंदिर की 15 मीटर की तस्वीर भेंट की जाएगी। साथ ही अयोध्या आने वाले सभी मेहमानों को नींव की खुदाई के दौरान निकाली गई राम जन्मभूमि की मिट्टी को डिब्बों में पैक कर भेंट किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 11,000 से ज्यादा मेहमानों और आमंत्रित लोगों को प्रसाद के तौर पर देसी घी से बने मोतीचूर के लड्डू भी दिए जाएंगे और इसके लिए उज्जैन में 100 कारीगर लड्डू के 5 लाख पैकेट इस वक्त तैयार करने में जुटे हैं और 3 ट्रकों से लड्डू जो है वो अयोध्या पहुंचाए जाएंगे। तो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसके लिए तैयारी इस वक्त जोर शोर से वहां चल रही है। जी हाँ, राजस्थान के सभी मंदिरों को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का मंदिरों में यहाँ लाइव प्रसारण किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने इसके लिए बाकायदा आदेश जारी कर दिए हैं और इसके साथ ही सभी मंदिरों में सफाई, रोशी, हनुमान चालीसा का पाठ कराने को लेकर भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब कोई कारीगर अयोध्या में काम करने के लिए तैयार नहीं था। लोगों में बहुत डर का माहौल था। मंदिर निर्माण के सिलसिले में न्यूज 18 इंडिया ने अनु भाई सोमपुरा से खास बातचीत की है। अनु भाई, आपका सपना आखिरकार पूरा होने को है। मालूम है, मैं 1990 में यहाँ आया था। उस टाइम यहाँ पत्थर भी नहीं आया था। CB सोमपुरा आर्किटेक्ट है, उन्होंने मेरे को यहाँ भेजा था। मेरे को कहा कि तुम 5 कारीगर लेके जाइए हम अयोध्या। लेकिन मैंने कारीगर से पूछा कि चलो अयोध्या काम कर लें, तो कारीगर डरते रहे यहाँ आने में। उस टाइम झगड़ा भी चलता था हिंदू मुस्लिम का, तो बोले हमें तो नहीं आना है। इसके बाद हमारा छोटा भाई और मेरा एक लड़का, हम 3 आदमी आए 1990 में। हम जब आए, जब यहाँ पत्थर भी नहीं आया था,
उसके बाद 1-2 पत्थर यहाँ से लाए गए और उसी के ऊपर मुहूर्त किया। उसके बाद 10-15 दिन के बाद एक पत्थर की गाड़ी आई, तो यहाँ सब बबूल के पेड़ लगे हुए थे और यहाँ कारीगर लोग सब काम करते थे। उसके बाद आस्ते आस्ते और कारीगर को भी पता चला कि ये लोग गए, इनको तो कुछ हुआ नहीं है, तो फिर आस्ते आस्ते कारीगर भी आना चालू किया। तो कम से कम 150 आदमी उस टाइम काम करते थे और पत्थर आना भी चालू हो गया। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है, तो आज से रामकोट की परिक्रमा की भी शुरुआत हो रही है। अब आपको ये भी बताते हैं कि 75वें श्री राम प्रकाट्य महोत्सव के अवसर पर श्री शेषनाथ अयोध्या जी से दोपहर 2 से रामकोट की परिक्रमा की शुरुआत हो जाएगी। और रामकोट की परिक्रमा की जो शुरुआत है वो साल 2005 में हुई थी और ये परंपरा तब से लगातार चली आ रही है। रामकोट की परिक्रमा के दौरान सीताराम और गुरु वशिष्ठ की झांकी निकाली जानी है और इस परिक्रमा में अयोध्या के संत, धर्माचार्य और आम नागरिक भी यहाँ पर शामिल होंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि अयोध्या में साल दर साल दीपोत्सव का एक नया रिकॉर्ड हमेशा से बनता रहा है और अब उसी अयोध्या में दीपों से एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। यहाँ मिट्टी के दियों से प्रभु श्री राम की दुनिया की सबसे बड़ी कलाकृति बनाई गई है, जिसे बनाने में 5 दिनों का वक्त लगा और करीब 150 कारीगरों ने मिलकर इस मनमोहक कलाकृति को तैयार किया है। अयोध्या से न्यूज़ 18 इंडिया की ये खास रिपोर्ट आप देखिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या का कण कण राममय हो गया है। अयोध्या में हर तरफ राम की गूंज है, राम का नाम है, राम की चर्चा है। राम का ही काम है, जल से थल तक, नभ से धरा तक, मन से मस्तिष्क तक, देश के प्रधान सेवक से लेकर जनता की जुबान तक सिर्फ एक ही नाम है, एक ही नारा है, जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बाईस जनवरी को अयोध्या में राष्ट्र का सबसे बड़ा सांस्कृतिक पर्व है। 22 जनवरी को अयोध्या में सांस्कृतिक स्वाधीनता का सबसे अनुपम क्षण है। इसीलिए 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जुटा हर राम भक्त उस पल को, उस क्षण को, उस तारीख को अविश्वसनीय, अकल्पनीय